हेलो दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की, यानी कि अवकल समीकरण की। तो लिखेंगे लेक्चर नंबर 9.1। तो अवकल समीकरण होता क्या है तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले समझना पहले आपको समीकरण को आना जरूरी है। ठीक, अगर आप समीकरण को समझ रहे हैं तो आपका अवकल समीकरण समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी चैप्टर नंबर 5 में अवकलन पढ़ा। ठीक है, तो अवकलन की हम बात जैसे ही करते हैं, मतलब सीधा सीधा अवकलन का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। और जैसे हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है क्या, डी वाई बाई डी एक्स। बात समझ रहे हैं कि नहीं आ रही, ये चीज़ मेरे दिमाग में आती है। तो याद रखिएगा, जब इक्वेशन आपकी डी वाई बाई डी एक्स के अकॉर्डिंग लिखी होती है उसी को हम लोग अवकल समीकरण कह देते हैं। जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आपको पता है क्या, ये आपका बहुपद है। उम्मीद करें मेरी बात, वो किसमें, वो भी x में बहुपद है आपका, और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि द्विघात समीकरण इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी लिखा हमने वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये भी आपकी द्विघात समीकरण है, किसमें, y में है। अभी से हमने लिखा साइन x प्लस कॉस x इक्वल टू 0, ये क्या है, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय समीकरण है, क्योंकि ये साइन है और कॉस में लिखा हुआ है। तो यानी कि जिस फॉर्मेट में जो चीज़ होगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पे जब हम अवकल समीकरण की बात करेंगे तो अवकल समीकरण नॉर्मली क्या लिखना चाहिए, अवकल समीकरण यानी कि अवकलन में लिखना होना चाहिए। अवकलन क्या होता है, डी वाई डी एक्स होता है। जब डी वाई डी एक्स में इक्वेशन लिखी होती है उसी को हम लोग अवकल समीकरण कह देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और समझिएगा यहाँ पे क्या। तो पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे हमने जो भी हमने बोला था वही चीज़ लिखी है। अब आपको उम्मीद करते हैं पता होगा ये क्या है, ये आपका लिखा हुआ द्विघात समीकरण लिखा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये चीज़ सबको पता होगी। द्विघात समीकरण क्यों है, क्योंकि आपको बचपन से बताया गया है कि जब पावर जब समीकरण की 2 हुआ करे तो क्या होती है, वो द्विघात समीकरण होती है। और देखो एक ही वेरिएबल में आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो आपकी क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण हो जाएगी। और ये क्या लिखा हुआ है, ये आपको देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, और इक्वल टू 0 है, यानी कि समीकरण तो हाई है। ठीक है, क्योंकि जब कोई चीज़ आपकी इक्वल टू 0 लिखी जाती है वो आपकी समीकरण हो जाती है। और कौन सा समीकरण होगा वो आपका आधार वाला बताता है। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति में लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका त्रिकोणमिति समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसकी पावर जो है वो भी 1 है, यानी कि ये क्या, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, यानी कि रैखिक समीकरण है। तो ये आपका हो जाएगा रैखिक समीकरण। और किसमें क्या है, 2 चर में, आपकी x और y में, है ना। यहाँ पे ये अपने हाई स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ये हमको एक्चुअली हमने देख के ही पहचान लिया। ठीक है, अब हमको पता लगाना है कि अवकल समीकरण क्या होता है। जैसे हमने कहा कि जिस फॉर्मेट में जो चीज़ लिखी होती है उसी अकॉर्डिंग हम लोग बताते हैं। तो अवकलन का मतलब आपको उम्मीद करते पता होगा क्या, डी वाई डी एक्स होता है, यानी कि जब कोई इक्वेशन आपकी डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्मेट में लिखी होगी वही आपकी अवकल समीकरण होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है क्या, वो आपका देखिए डी वाई डी एक्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे डी वाई डी एक्स आया है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका अवकल समीकरण हो गया। यहाँ पे देखिए ये आपका, उम्मीद करते हैं इसके बारे में पता होगा, ये क्या है, ये वाई डबल डैश भी हम लोग इससे लिखते हैं। चलिए उसकी हम बात अभी आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए जो भी इक्वेशन लिखी हुई क्या लिखी हुई, डी वाई डी एक्स के फॉर्मेट में लिखी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अवकल समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब अवकल समीकरण तो हम लोग पहचान गए। अब इन्हीं अवकल समीकरणों को हम लोग सॉल्व करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ दी होती है तो उससे हम लोग अवकल समीकरण बनाते हैं, कभी कभी अवकल समीकरण दिया होता है तो उससे हम लोग सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बहुत डिफरेंट टाइप के आपके एक और अवकल समीकरण होगा, उन्हीं को हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो हम जब बारी बारी से सब पढ़ते चले जाएंगे तो चीज़ें समझते हुए चले जाएंगे। लेकिन आपको जो चीज़ बताई जा रही है उसको समझिएगा। ठीक है, तो अवकल समीकरण को तो हमने फाइंड कर लिया। अवकल समीकरण के बाद हमको क्या करना होता है, हमको नॉर्मल अवकल समीकरण की घात और अवकल समीकरण की कोटि, ये 2 चीज़ हमको निकालनी पड़ती है। ये हर साल पेपर में आता है क्या, अवकल समीकरण की कोटि और अवकल समीकरण का घात। यानी इन दोनों क्वेश्चन में से आपका 1 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और आता ही आता है, और दोनों चीज़ें निकालनी बहुत आसान होती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर चलिए हम यहाँ नोटेशन यानी कि मैं संकेत की बात करूँगा, थोड़ा सा मैं उसको समझ लेता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ अवकल समीकरण की घात और कोटि। ठीक है, संकेत में जैसे हमने ये चीज़ लिखी क्या, d3y/dx3। जब इस तरह की चीज़ें लिखी हैं आपको पता है, शॉर्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, y ट्रिपल डैश, यानी कि यहाँ पे 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया था, ये आ गए। उसी तरह जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्या, d2y/dx2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y डबल डैश लिख सकते हैं। उसी तरह मैंने यहाँ बात करी क्या, dy/dx की हमने बात करी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करें मेरी बात समझ आई होगी। तो इस तरह के आप नोटेशन अच्छे से यूज कर सकते हैं।
और नॉर्मली यही सब चीज़ें आपके सामने होंगी, तो ये दिखा होगा तो आपको ये आया होगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग अच्छे से यूज़ करेंगे, क्योंकि ये चीज़ लिखनी थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन ये चीज़ बड़ी आसानी से लिखी जा सकती है, ठीक है। इससे थोड़ा सा टाइम भी बच जाता है। तो मोस्टली हम लोग जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अच्छा होगा हम लोग वो यूज करेंगे, ठीक। उम्मीद करें आप ये सब चीज़ें समझ चुके होंगे। अवकल समीकरण क्या होता है, यानी कि जो इक्वेशन dy/dx के फॉर्म में लिखी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका अवकल समीकरण होगा। तो उम्मीद करें मेरी बात समझ आई होगी। चलिए हम बात करते हैं अवकल समीकरण की कोटि और अवकल समीकरण की घात के बारे में। तो यहाँ पे हमने हेडिंग लिखी क्या, अवकल समीकरण की कोटि, ठीक है। कोटि को हम लोग इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं, यानी कि जितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है उसी को हम लोग ऑर्डर बोलते थे, ठीक है। यानी कि d3/dx3 लिखा है, इसका मतलब इसको पर्टिकुलर 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो याद रखिएगा किसी भी अवकल समीकरण की कोटि वही होती है कि जिसमें मैक्सिमम टाइम्स आपका डिफरेंशिएशन किया गया हो, यानी कि जितनी ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया होगा उस चीज़ को, वही आपकी क्या होगी, वही आपकी कोटि होती है। तो पर्टिकुलर जैसे हम यहाँ पे आए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपका dy/dx e⁻x। तो यहाँ पे देखिए यहाँ कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है, यहाँ पे केवल ऑर्डर आपका कितना है, ऑर्डर आपका एक ही बार डिफरेंशिएशन किया गया, देखते लग रहा है कि जब हम एक y का डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx मतलब एक ही बार डिफरेंशिएशन किया, उसको दोबारा करते हैं तभी तो आता है d2/dx, इसका मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया। लेकिन पर्टिकुलर इस चीज़ को कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया, एक ही बार किया गया, इसका मतलब इसकी जो कोटि होगी कितनी होगी, वो 1 होगी। तो उम्मीद करें मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, है ना, इस वाली चीज़ में देखते हैं इसमें कोटि क्या होगी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, d2y/dx2 प्लस का y, लेकिन जो भी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी लिखी हुई है वो आपकी सेकेंड ऑर्डर में लिखी हुई है। देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया, इसका मतलब इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी आपकी 2, यानी कि जितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन किया गया होगा वही इसकी कोटि होती है। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप अभी फंस रहे होंगे कि सर क्या बोले इसमें, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है और ये आपका 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। अब ये इसकी पावर है, अब ये ना करिएगा 3 का गुणा 2 से कर दिया 6 आ गया, ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है। तो यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर का है, ये आपका थर्ड ऑर्डर का है। इसका सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर बड़ा कौन सा है, थर्ड ऑर्डर आपका बड़ा है, यानी कि ये ज़्यादा बड़ा है आपका। ये पावर लगा तो उसका क्या मतलब है, उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये आपका सेकेंड ऑर्डर है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर मतलब सेकेंड, और ये थर्ड ऑर्डर है, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन है, दो बार इसको किया गया, ये 3 बार किया गया, सबसे ज़्यादा 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, इसकी कोटि आपकी 3 हो जाएगी। तो उम्मीद करें मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर होता है वही उसकी क्या होती है, वही उसकी कोटि होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप अच्छे से पहचान गए होंगे कोटि क्या है। कोटि निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन फंसते लोग कहाँ फंसते हैं, आपके यहाँ घात निकालने में। तो घात समझिएगा क्या होता है, जिस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, याद रखिएगा कोटि जिसकी होगी उसी की जो पावर होती है वही आपकी क्या होती है, घात होती है। जैसे मैंने कहा कोटि यहाँ पे क्या 3 है, तो 3 की यहाँ पावर कितनी है, जैसे यहाँ पे अभी ब्रैकेट लगा दें तो पावर समझेंगे 1 ही तो है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोटि क्या है 2 है, अभी यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर आपकी 1 हो जाएगी तब भी, है ना। अब आते हैं यहाँ समझते हैं। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या, घात निकालना है। तो घात निकालने के लिए इक्वेशन को बहुपद होना, बहुपदी होना बहुत ज़रूरी है। बहुपदी का मतलब क्या होता है, हमने बचपन में पढ़ा था कि x² + x/√x, जहाँ पे कहीं भी रूट आ जाता है तो क्या होता है, वो आपका बहुपद नहीं होता है। इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है बहुपद की, बहुपद की मतलब ये है कि जो भी पावर होनी चाहिए वो आपकी आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो रूट x है, जो रूट है, रूट की पावर कितनी होती है, 1/2 होती है। यानी कि जब हम x को से रूट हटाएंगे तो पावर क्या लगाएंगे, 1/2, पावर क्या हो गई, आधी हो गई। तो आधी पावर नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक फिक्स्ड नंबर होना चाहिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। जब इस तरह का नंबर होता है तभी आपका वो बहुपद होता है, अदरवाइज जो आपकी पावर होती है वो आधी अधूरी हो जाती है, ठीक है, या माइनस या समथिंग इस तरह हो जाती है। आधी अधूरी कहने का मतलब ये है कि बटे में हो जाए तो ये आपका बहुपद नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये घात लिखी हुई, अब पहले सबसे पहले इसमें ऑर्डर कितना है, ऑर्डर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर आपका 3 हुआ। और 3 की यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, जब यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे तो देखेंगे पावर हम यहाँ 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे ये वाला इस सिस्टम हम हटा देते यहाँ से यहाँ तक, तो ये इक्वेशन होती, तो ऑर्डर यहाँ कितना था, 2 था ऑर्डर। तो जो ऑर्डर होता है उसी की हम लोग पावर चेक करते हैं। तो ऑर्डर इसका 2 हो गया, और 2 का ऑर्डर का पावर कितनी, 2 लिखी हुई है, इसका मतलब इसकी घात कितनी, 2 हो जाएगी। लेकिन ये लिखा हुआ तो इसको मिला के इसका कोटि कितनी, कोटि इसकी 3 हो जाएगी, लेकिन घात क्योंकि इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि जिसकी हम लोग कोटि लेते हैं कोटि के ऊपर ही पावर देखते हैं, जो प्रॉपर कोटि आती है उसी के ऊपर देखते हैं क्या, जो
लगी वही इसकी घात होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा, घात निकालने के लिए, कोटि निकालने के लिए कोई शर्त नहीं, लेकिन घात निकालने के लिए उसका आपका डिफरेंस यानी कि बहुपदी होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए ऑर्डर कितना है, यहाँ पे डी बाई डी एक्स है, यहाँ पे डी बाई डी एक्स है, और ये नॉर्मल ऐसे ही, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर आपका देखिए एक ही बार डिफरेंशिएशन किया गया, ठीक है, ऑर्डर एक ही है, लेकिन ऑर्डर की पावर कितनी, 2 है, तो इसका मतलब घात कितनी हो जाएगी, घात आपकी हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा जिसकी हम कोटि ले रहे हैं, कोटि के ऊपर ही जो पावर लगी होती है वही इसकी क्या होती है, घात हो जाती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब इसका बताइए, तो आप इसका यही कहेंगे कि सर ऑर्डर सर एक ही है, लेकिन सर पावर लगाएंगे एक ही आएगा, इसका मतलब घात भी क्या हो जाएगी, इसकी घात भी या सर एक ही हो जाएगी, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल चेंज है। ठीक है, और यही क्वेश्चन मोस्टली कई बार पूछा गया है। इसका घात क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं होगा, यानी कि हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं इसका कोटि तो हम बता सकते हैं, कोटि सर एक है, लेकिन घात हम नहीं बता सकते, यानी कि परिभाषित नहीं है। अब क्यों नहीं बता सकते वो समझिएगा, क्योंकि ये आपका क्या बहुपदी नहीं है। बहुपदी कहने का मतलब ये है कि साइन के साथ देखिए डी बाई डी एक्स अलग आया, डी बाई डी एक्स आपका अलग होना चाहिए, साइन एंगल में कभी नहीं लिखा जा सकता। चाहे यहाँ साइन की बात करें, क्योंकि ये साइन के देखो एंगल में लिखा हुआ है, अभी यहाँ साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स लिखता तो बिल्कुल ये करेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन साइन के एंगल में जाके डी बाई डी एक्स लिख दिया, इसी वजह से क्या हो गया, ये आपका बहुपदी नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात, इसीलिए बहुपदी नहीं, तो इसकी हम घात नहीं निकाल सकते। अब सर कहाँ कहाँ पे होगा, कहाँ कहाँ पे नहीं होगा, तो साइन के साथ आया है, उसी तरह आपका यहाँ पे कॉस के साथ भी हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें लिखी जा सकती हैं, यानी कि कॉस के साथ डी बाई डी एक्स लिखा जा सकता है, उसी तरह आपका tan के साथ भी हो सकता है, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं आपके, सबके साथ इस तरह एंगल में लिखा हुआ है, बाई चांस आया हुआ है तो वो आपका क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुपदी नहीं होगी, यानी इस चीज़ की हम लोग घात नहीं बता सकते। ठीक है, अब क्या है, लॉग के साथ भी आ सकता है, तो यानी कि लॉग लिखा होगा, लॉग के साथ भी डी बाई डी एक्स आ सकता है, तो इस तरह भी नहीं होगा। और एक आता है e की पावर, ठीक है, तो यहाँ पे ये समथिंग इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है, जब इस तरह की चीज़ें लिखी होंगी तब भी वो आपका डी बाई डी एक्स नहीं होगा, ए की पावर इस तरह लिखा होगा तब भी वो आपका डी बाई डी एक्स नहीं होगा, माफ कहिएगा, यानी कि बहुपदी नहीं होगा, और बहुपदी नहीं होगा उसकी हम लोग घात नहीं बता सकते। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे आई, जैसे नॉर्मल हम यहाँ पे एक इक्वेशन बनाना चाहें तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख दें, बात मेरी समझिएगा, यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख दें, लिखी हुई है, तो इसकी कोटि तो आप बता सकते हैं 3 है, लेकिन घात नहीं परिभाषित कर सकते। अब जैसे हम ये चीज़ हटा देते हैं यहाँ से, ये चीज़ जैसे हटा देते हैं, वैसे हम बता देते हैं इसकी घात सर कितनी होगी, घात भी सर 1 होगी। क्यों, क्योंकि कोटि है, और कोटि के ऊपर सर ध्यान से देखेंगे तो पावर कितनी है, पावर सर 1 ही लगी हुई, तो इसकी मतलब घात 1 ही है। लेकिन जैसे ही ये सब टर्म आ जाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंदर, तो ये सब चीज़ें नहीं बनती है। ठीक है, आपने एक आइलेट वर्ड सुना होगा, आइलेट मतलब क्या होता है, 5 टर्म होते हैं, यानी इनवर्स होता है, तो इस इनवर्स कहने का मतलब ये कि साइन इनवर्स समथिंग इस तरह लिखा हुआ है, और उसके साथ भी इस तरह चीज़ें आ जाएं, तो समझिएगा क्या वो आपका बहुपदी नहीं है, और जब बहुपदी नहीं होगा तो क्या होगा, वो आपकी घात नहीं बता सकते वहाँ पे, और ये मोस्टली कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन की, वहाँ चीज़ें और सीखेंगे, कोटि क्या होती है, घात क्या होती है। यहाँ प्रश्नावली 9.1 आपकी लिखी हुई है, क्या बोला गया, बोला गया 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात आपको तब निकालनी है जब परिभाषित हो। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे लिखा है d की पावर 4y dx4 प्लस साइन, यहाँ पे ट्रिपल डैश का मतलब क्या हुआ, d3y अपॉन dx3 हुआ, इसका मतलब मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि साइन के एंगल में d2y बाई dx2 हो, बात समझ रहे ना, चाहे डी बाई डी एक्स हो, चाहे कुछ कितना भी हो, जब ये चीज़ आ जाती तो यहाँ पे हम लोग घात नहीं बता सकते, लेकिन हाँ यहाँ पे हम लोग कोटि बता सकते हैं। तो यहाँ पे कोटि कितनी होगी, कोटि जब नॉर्मल आप देखेंगे जितने ऑर्डर की सर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वही आपकी कोटि होती है, जो सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 4 ऑर्डर की है, तो यहाँ कोटि कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और घात की जब हम बात करें तो घात यहाँ पे कितनी हो जाएगी, घात यानी कि हम नहीं बता सकते, यानी कि यहाँ क्या होगा, परिभाषित नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं मेरी बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो परिभाषित नहीं है। अब यहाँ पे हमने एक बार लिख दिया, उम्मीद करते हैं आप मेरी बात समझ रहे होंगे, सारी चीज़ें समझते रहिएगा। अब आते हैं यहाँ सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखो वाई डैश का मतलब क्या होता है, डी वाई डी एक्स होता है, और वाई तो आपका यहाँ नॉर्मल लिखा है, तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, एक बार डिफ्रेंसिएशन, यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि आपकी हो जाएगी 1 हो जाएगी।
ठीक है। और जब हम घात की बात करेंगे यानी कि हम पावर की बात करते हैं तो पावर कितनी हो जाएगी, और इसको कोटि के ऊपर यानी कि ये जो लिखा हुआ है इसकी पावर कितनी है, पावर का यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब 1 है, तो पावर भी कितनी हो जाएगी 1, यानी कि यहाँ घात की बात हम कर रहे हैं। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे, देखिए इसका कोटि कितना हुआ, कोटि यानी कि ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। अब ऑर्डर समझिएगा यहाँ पे क्या है, जितनी जो ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन है, यानी कि यहाँ देखिए यहाँ फर्स्ट ऑर्डर का डिफ्रेंसिएशन है, पावर 4 है, हमसे कोई मतलब नहीं। यहाँ देखिए सेकंड ऑर्डर का डेरिवेशन, इसका मतलब एक बार डिफ्रेंसिएशन, ये 2 बार डिफ्रेंसिएशन, तो 2 बार ज़्यादा होता है, तो इसलिए ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जो ऑर्डर होता है उसी की हम लोग क्या लेते हैं, पावर लेते हैं। तो क्योंकि अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे ये पोर्शन ना होता तो इसका ऑर्डर कितना होता 1 होता, घात कितनी होती 4 होती, लेकिन ऑर्डर कितना 2 है, तो गो के ऊपर जैसे ही ब्रैकेट लगाते हैं तो पावर दिख जाती है कितनी 1, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी पावर जो आपकी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी कितनी 1 हो जाएगी। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एंगल में आपका x आया है, ना कि क्या आया है d/dx आया है। जब इस तरह का आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस याद रखिएगा इस तरह की चीज़ें आपके सामने नहीं लिखी होनी चाहिए, यानी कि साइन के एंगल में d/dx, टैन के एंगल में d/dx, इसका x तो x हो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, जब हम ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर सर हमको दिख रहा है 2 बार डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ऑर्डर हो जाएगा 2। और पावर की हम बात करेंगे तो जैसे सर हम पावर यहाँ पे यूज करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे पावर सर 1 दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ 5 में देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर की जब हम बात करते हैं सर ऑर्डर इसका आ जाएगा, अब उम्मीद करते हैं आपको पता होगा ऑर्डर कितना है, ऑर्डर सर 2 बार दिख रहा है, लेकिन जिससे पावर की बात करते हैं तो कैन नॉट डिटरमाइन यानी कि परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे CND कैन नॉट डिटरमाइन यानी कि परिभाषित नहीं कर सकते, आप प्रॉपर परिभाषित नहीं कर सकते लिखिएगा। तो आप क्वेश्चन 6 में देखिएगा यहाँ पे ट्रिपल डैश है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे तो इसका कोटि कितनी हो जाएगी, यहाँ पे सर 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया, इसका मतलब कोटि सर इसकी 3 हो जाएगी मैक्सिमम टाइम पे। और इसी का सर पावर कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, इसका मतलब कोटि सर 3 हो जाएगी, घात कितनी हो जाएगी, घात सर 2 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन 3 बार किया गया, इसका मतलब सर कोटि इसकी 3 हो जाएगी, लेकिन घात की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे सर ब्रैकेट लगाएंगे, घात हमको दिखेगी 1, यानी कि इसकी कोटि 3 घात 1 हो जाएगी। यहाँ पे आएंगे कोटि देखेंगे कितनी, कोटि आपकी 1 है, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार डिफरेंशिएशन किया गया है, और उसकी घात हम बात करेंगे वो भी आपकी 1 हो जाएगी। और यहाँ में देखिएगा जैसे e की पावर अभी d/dx होता या y डैश होता तो हम कह सकते हैं कि इसकी घात नहीं बता सकते, लेकिन e की पावर x पे रखा वो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कोटि इसकी 1 हो जाएगी, और इसी की जब पावर लगाएंगे तो पावर सर 1 नजर आएगी, जिसका मतलब घात कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ बात करते हैं कोटि इसकी 2 हो जाएगी और घात इसकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि जिसकी सर हम कोटि लेते हैं उसी के ऊपर देखते हैं कितनी पावर लगी है। पावर हम सर अच्छे से पहचान नहीं पाते, लेकिन जैसे ही ब्रैकेट लगाते हैं पता चल जाता है कि इसकी पावर जब कुछ नहीं दिख रही हो तो मतलब 1 दिख रहा होता है। ठीक है, ये आपको समझने के लिए। अब आते हैं यहाँ पे, इसकी क्या देखिए कोटि कितनी 2 है, लेकिन क्या घात निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाली जा सकती है, क्योंकि यहाँ लिखा है y। अभी जैसे यहाँ पे मैं कर देता y डैश, y डैश का मतलब क्या होता है d/dx, तो एंगल में कितना आता है y डैश आ जाता, इसका मतलब इसकी कोटि घात हम नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपके मेंशन है कितना, क्वेश्चन में मेंशन है केवल साइन y मेंशन है, ना कि साइन y डैश मेंशन है। उसकी कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि हो जाएगी 2, और घात कितनी हो जाएगी, घात सर कुछ दिख नहीं रहा, मतलब वहाँ पे 1 होगा। तो इसी तरह आपको आइडेंटिफाई करना है। उम्मीद करें मेरी बात समझ आई होगी। तो इस तरह क्वेश्चन कोई भी कहीं भी मिले आपको लगता है कि हाँ सर आपने कुछ अजीब तरह बताया था, यानी कि कोई क्वेश्चन अलग दिख रहा है बिल्कुल, यानी कि हमने वो चीज़ बताई नहीं आपको, कभी कभी रूट में आता है, तो याद रखिएगा प्रॉपर कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको क्वेश्चन मिले कहीं से भी मिले, लेकिन आप तुरंत कांटेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। ठीक है, नॉर्मल जो भी क्वेश्चन बन सकता था आपका पेपर में आने वाले हैं, आंसर में आप देखेंगे तो इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बस आपको दिमाग में होनी चाहिए क्या कि साइन के साथ, इनवर्स के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ समथिंग कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो वहाँ बहुपदी नहीं बना रहा हो, क्योंकि बहुपद में ही दिक्कत होती है। बहुपदी नहीं बना रहा होगा घात नहीं निकाल सकते, और मेनली घात निकालने में ही दिक्कत होती है, कोटि तो आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करें मेरी बात समझ आई होगी। तो इस वीडियो से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।